जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 35A की, जिस पर 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है। सभी सियासी पार्टियां अपने अपने मफाद के हिसाब से इस पर सियासत भी जमकर कर रही हैं। आर्टिकल 35A पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होने वाली थी, जो कि मुलतवी कर दी गई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के छुट्टी पर होने के सबब CJI ने मामले की समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक टाल दी है। अब इसकी समाअत 27 अगस्त को होगी। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी आज बातचीत की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को लेकर जो मामला जेर समाअत है, उसमें इस दफा की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। 1954 में सदारती एहकाम के जरिए आइन में शामिल ये आर्टिकल इस वक्त आईनी मुद्दा कम सियासी मुद्दा बन गया है। 35A के जरिए आइन से मिले खुसूसी अख्तियारात के सबब लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है इस आर्टिकल के साथ। यही वजह है कि आज सबकी निगाहें अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच पर टिकी हुई थी। 17 अगस्त 2017 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ने यह मामला 3 रुकनी बेंच को सौंपा था। बेंच को इस बात का फैसला करना है कि आर्टिकल 35A आया आइन के बुनियादी ढांचे के तहत आता है या नहीं। अदालत का मानना है कि आईनी मामले का फैसला आईनी बेंच ही कर सकती है। मामले को 5 रुकनी बेंच को सौंपे जाने की तजवीज है। इस्तेगासा ने पंचायत व बल्दियाती इंतखाबात के पेश नजर मामले की समाअत दिसंबर तक टाले जाने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की क़यादत में 3 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को करेगी। बेंच में शामिल जस्टिस DY चंद्रचूड़ की गैर मौजूदगी के सबब मामले की समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक के लिए टाल दी गई। आर्टिकल 35 कैपिटल A कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करना है। और उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी कंसर्न है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और आर्टिकल 35 कैपिटल A। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी पर देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका ठीक है कि नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार वहाँ इंसाफ हो रहा है नहीं हो रहा है। ये हमारा कंसर्न है, इसलिए 3 जजों की बेंच को इसको। वाज़ेह हो कि इससे कबल नवंबर में भी इस्तेगासा ने इसी ग्राउंड पर तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी। उसका कहना था कि इंतखाबी मसरूफियात के सबब उसे तैयारी का मौका नहीं मिला। वी द सिटीजन के वकील ने इस्तेगासा के मौक़िफ़ की पुरजोर मुखालफत की। उसका मानना है कि मामले को जानबूझकर लटकाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने इसलिए विरोध किया कि पिछले 1 वर्षों से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोई न कोई बहाना बनाकर इस मुकदमे की सुनवाई टाल रही है। अगर आप देखें तो 17 अगस्त 2017 को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि अगली तारीख पर फाइनल डिस्पोजल के लिए डेट मुकर्रर हुआ था, लेकिन उसके बाद से राज्य सरकार के तरफ से एडवोकेट जनरल और उसके अन्य एडवोकेट खड़े होकर के ऑन वन प्रिटेक्स्ट और दी अदर इस मामले की सुनवाई टाल रहे थे। इसीलिए आज जो ग्राउंड उन्होंने दिया वह भी एक फ्लिमजी ग्राउंड था, इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया। इस हवाले से बेंच का मौक़िफ़ वाज़ेह है। रियासती मशीनरी किन चीजों में मसरूफ है, बेंच को इससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। बेंच की तरजीहात इस बात में मुज़मर है कि कहीं आइन की बुनियादी रूह इस आर्टिकल के सबब मजरूह तो नहीं हो रही। इस मामले को लेकर गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वादी के बेशतर अजला में एहतजाज और मुजाहरों का दौर चल रहा है। हुर्रियत ने 2 दिनों के बंद का ऐलान कर रखा है, जिसे सियासी जमातों की हिमायत भी हासिल है। इस आर्टिकल के जरिए रियासती आवाम को चंद खुसूसी मराअत व हुकूक हासिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी वादी में सरगर्म सियासी जमातें इस आर्टिकल को बनाए रखने के हक में हैं, जबकि BJP और नेशनल पैंथर्स पार्टी इसे मनसूख करने की हिमायत में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बता दें आपको कि बात मुल्क के आइन के बेसिक स्ट्रक्चर इसकी हो रही, यानी कि जो रूह है आइन की, उस पर बात हो रही है। उसकी बुनियाद शहरियों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाना है। इसी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म इस्तेमाल भी की जाती है। और बता दें आपको कि इसकी रौ से यह देखा जाता है कि कोई आर्टिकल आइन के बुनियादी ढांचे के तकाजों और उसके मयार पर पूरा उतरता है या नहीं। आर्टिकल 35A को भी इस तरीके से बाकायदा जांचा परखा जाएगा, इसको देखा जाएगा, इसका तज्जिया होगा। किसी भी हालत में आइन इसकी खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता।
इस हवाले से पार्लियामेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं। 35A के हवाले से बेंच इसी बात का जायजा लेगी कि आर्टिकल के जरिए कहीं शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी तो नहीं की जा रही है। वाज़ेह हो कि आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली के किसी भी फैसले को मुल्क की किसी भी अदालत में, यहां तक कि अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यह अपने आप में सबसे ज्यादा अहम है, जिसको आपको समझना चाहिए। जैसा कि हम बता रहे हैं कि आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली के किसी भी फैसले को, अगर जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर किसी भी तरह का कोई फैसला लिया जाता है, इसको मुल्क की किसी अदालत में, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत उज़्मा में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी जम्मू कश्मीर की असेंबली जो फैसला कर ले, उसको चैलेंज आने वाले वक्त में ऊपर किया ही नहीं जा सकता, वही आखिरी फैसला हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन किसी भी सूरत में, यहां तक कि भारत की संसद संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकती है, उसको नहीं ले सकती है। यही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और 35A जो धारा है, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लागू किया गया, यह भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, और ऐसे में हमें यह समझना होगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 35A या फिर दफा 370 को लेकर के क्या कहता है। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। हम उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, अपने मेहमानों से आपको तारुफ भी मेहमानों से कराएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट यानी कि माहिर आईन डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। पहले हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कश्यप, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी सर, सबसे पहले तो मैं आइन कॉन्स्टिट्यूशन के नुक्ता नजर से यह समझना चाहूंगा कि धारा 370 या आर्टिकल 35A को लेकर के जो बातें हो रही हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही जा रही है, टर्म इस्तेमाल हो रहा है, जरा इसको समझाते हुए बताएं कि आखिर कहीं किसी तरह से आपकी नजर में ये उसको वॉइड तो नहीं करती है। ये पहली बात ये है कि जम्मू कश्मीर के संबंध भारत के साथ जो हैं, भारत के साथ जी, उनको धारा अनुच्छेद 370 है वो रेगुलेट करता है। और धारा 370 में प्रावधान है कि भारत के संविधान की धाराओं को या कानूनों को लागू करने पर राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की सरकार की सलाह से कोई ऑर्डर निकाल सकते हैं, कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं। और उसी 370(1)D के अंतर्गत 1954 में जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जी आर्टिकल 35A को जोड़ा गया जी। तो 35A पार्लियामेंट ने पास किया हुआ नहीं है, बल्कि वो प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट नहीं है। जी 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 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। हाँ। तो उस तरह से भारत के संविधान का, मूल संविधान का अंग नहीं है। केवल जम्मू एंड कश्मीर पर जो संविधान जिस प्रकार लागू होगा उसके लिए है। तो विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए वो प्रावधान है। ठीक है। हाँ, तो जहाँ तक आइन का सवाल है, संविधान का सवाल है जी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट बदल सकते हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की सरकार की राय से ही कर सकते हैं। अब वो करें या नहीं करें और कब करना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक। तो डॉक्टर कश्यप, मैं आपसे, देखिए आप बहुत अहम बात बता रहे हैं सर, मैं ये भी समझना चाहूंगा ऐसे में कि तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा मामला है आर्टिकल 35A की वैलिडिटी को लेकर के जो चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर हो क्या सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जो अख्तियारात हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो कहां तक हैं इस पूरे मामले में? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लेगी
उस पर टिप्पणी करना, कोई भी टिप्पणी करना ठीक है। अनुचित होगा। ठीक है। और ये मैं एंटिसिपेट नहीं करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्या ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। ठीक है सर, लेकिन डॉक्टर कश्यप, आप आर्टिकल 35A को लेकर के हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सियासत भी हो रही है। अगर हम फिलहाल हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में मामला उसकी वैलिडिटी को लेकर है। आज जो उसकी सुनवाई होनी थी इस बात को लेकर होनी थी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक ट्रांसफर की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो आप देखते हैं कि चारों तरफ इसके इर्द गिर्द सियासत हो रही है, क्या ये दूसरी तरह का माहौल नहीं खड़ा किया जा रहा? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जो समात है, जो स्टेज पर है ये मामला, वो वैसा है नहीं जैसा माहौल बनाया जा रहा है। जी, मैं वही निवेदन कर रहा था जी कि इस पर सियासत ज्यादा हो रही है। ये कानूनी या आइन का मामला नहीं है जितना सियासत का बन गया है। तो सियासी नफा नुकसान को देखते हुए किसको क्या करना चाहिए वो तय होता है। संविधान क्या देता है उसका इतना महत्व नहीं है। ठीक है सर, अब आखिर सवाल मेरा आपसे कि 35A को लेकर के मौजूदा हालत में एक संविधान विशेषज्ञ के तौर पर, एक माहिर आइन के तौर पर आप क्या कहेंगे कि 35A की कितनी ज्यादा जरूरत आज जम्मू कश्मीर या उसके शहरियों को है? क्या एक मुल्क एक कानून के तहत जम्मू कश्मीर में भी वही लॉ लाने की जरूरत है, या फिर जो बाकी मुल्क में है, या फिर जो अख्तियार दिए गए हैं, अलग से जो अधिकार दिए गए हैं, वो वैसे होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक सिद्धांत रूप में बात की जाए तो व्यक्ति के अधिकार, जो मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं, वो मूल अधिकार व्यक्ति के हैं। तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को वो अधिकार मिलने चाहिए स्वतंत्र रूप में। लेकिन संविधान में विशेष रूप से आर्टिकल 370 में तो ये अधिकार दिया गया कि जम्मू कश्मीर पर वो सबके जो अधिकार संविधान में नागरिकों को दिए गए वो लागू होंगे या नहीं होंगे, उस पर एक अलग से ऑर्डर से तय किया जा सकता है। और उस ऑर्डर से जो तय किया गया कि जो वहाँ के मूल नागरिक हैं उनको जो पहले से उन्हें का है उन पर नहीं लगेगी और अधिकार उन्हें दिए जा सकते हैं। तो उससे देश के अन्य नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी नहीं है, उनके अधिकारों का आनंद होता है। ये सवाल उठ रहा है, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। सर, हमारे साथ आप जुड़े, हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में भी एक खास पैनल मौजूद है, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन भोपाल से अभय दुबे साहब जुड़ चुके हैं। इसके अलावा यहां नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं मुजफ्फर शाह साहब। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ राकेश कपूर साहब जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी मीर जावेद साहब जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी मीडिया डिपार्टमेंट हेड हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के महेश वर्मा साहब। वहीं हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं ताहिर सईद साहब, जो कि पीडीपी के तर्जुमान है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और मुजफ्फर शाह साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। आज आप कह रहे थे कि आप हमारी आज दिन में फोन पर भी बात हो रही थी इस मुतालिक, जब हम अपना प्रोग्राम अपनी खबर दिखा रहे थे, कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले थे उस वक्त, और आज क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर के आप अपनी बात भी रखने वाले थे। आज समात तो टल गई, लेकिन क्या माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आज ही 35A पर फाइनल फैसला आने वाला था, आज ही उसको मनसूख कर दिया जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है? इतना हो हंगामा क्यों? अगर एक तज्जिया हो रहा है कि 35A की आफादियत और अहमियत आज के वक्त में कितनी है, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उससे ऐतराज क्यों? देखिए, 35A का जहां तक ताल्लुक है, आपके अभी तक जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग आपसे बात कर रहे थे, मैं कुछ हकायक आपके सामने पेश करना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम के थ्रू। 370 को पेश करने वाला इंडियन पार्लियामेंट में, हमारी पार्लियामेंट में सरदार पटेल साहब थे खुद। और उसको सेकंड किसने किया?
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है। उस वक्त के हालात वैसे थे, वो वक्त की नजाकत। जी, वो वक्त की नजाकत थी। ठीक है। और बहुत बड़ी एक उस वक्त एक जरूरत थी उसमें था कि उस वक्त। जब सुनिए, मैं पूरा करूंगा इसको, मैं आ रहा हूं, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी और उस सिचुएशन के तहत एक सॉवरन गारंटी दी गई टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमान को दी गई, जी नहीं, कश्मीरी मुसलमान को, हिंदू डोगरा को, अवाम को, अपने अवाम को, पूरे लद्दाख के हमारे बौद्ध भाई को, कश्मीरी पंडित को एक सॉवरन गारंटी दी गई, जिसके तहत आर्टिकल 370 सामने आया, उसके तहत 35A सामने आया। ठीक है। आज अगर आप 35A को टच करते हैं, आप 370 को टच कर रहे हैं, मैं 370 के बाद आप सीधा एक्सेशन पे आ जाते हैं। सर, तो क्यों कर रहे हैं हम लोग इस तरह? मैं मान गया। ठीक क्या है। वजह है हम इस तरह ये कर नहीं रहे हैं? करना चाहिए, इस पर आप सवाल उठा और रहे हैं, आज इसका हमने जवाब सुप्रीम लूंगा। कोर्ट से यही कहा कि हमको अल्तिवा नहीं चाहिए। वी डोंट वांट दैट दिस शुड बी डिफर्ड। इसको बर्खास्त कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप अल्तवा नहीं चाहते, लेकिन मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा कि उस वक्त की जरूरत थी, नजाकत थी, इसलिए उसको करना जरूरी था। क्या आज के वक्त में उसको लेकर के तज्जिया करना, इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरत नहीं है? क्या एक बार अगर गौर खोज हो रहा है तो उससे दिक्कत क्या सर? आप होना चाहिए मौजूदा वक्त में शायद। क्या आप क्वेश्चन कर रहे हैं सरदार पटेल को? आप क्वेश्चन कर रहे हैं आंजानी पंडित नेहरू को? मैं किसी पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। क्या उनके पास आज मौजूदा वक्त के हिसाब से आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। आप जो उस वक्त गारंटी दी गई जम्मू कश्मीर स्टेट को, जम्मू कश्मीर के आवाम को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, और एक गारंटी को आप वापस ले रहे हैं, तो ले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, यानी आपके हिसाब से 1954 में जैसे हालात थे वैसे ही अभी भी हैं, बदला नहीं है। हम हालात की बात नहीं है, अगर 1954 में कोई लॉ आया, 1954 में कोई लॉ बन गया, तो मौजूदा वक्त के हिसाब से उसमें गौर खोज तक नहीं होना चाहिए, तज्जिया नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं। ठीक है, कानून 1846 से चल रहा है सर। ठीक है सर, उसमें से 1927 में आया है। मैं आता हूं आपके पास, और आऊंगा आपके पास। जरूर। ताहिर सईद साहब हमारे साथ जुड़े हुए, आप पीडीपी से हैं, तर्जुमान हैं, आप बताइए कि आप आखिर इसको लेकर के इतना हंगामा इस तरह से क्यों कर रही हैं कि आखिर ऐसा लग रहा है कि 35A को लेकर के फाइनल जजमेंट आने वाला है। हालांकि मनसूख करने को लेकर के या इसको बर्खास्त करने को लेकर के भी आप अपनी राय रख रहे हैं, अलहदगी पसंदों और आपकी राय में कोई फर्क नहीं है, लेकिन 35A को लेकर के इस तरह का हंगामा क्यों? ताहिर साहब, देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को जो आज डिफर किया गया है, ये वक्ती तौर तो राहत है, लेकिन ये कोई जो हम कहेंगे कि लोगों के लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि जिसपे हम सेलिब्रेट करें, बल्कि जो तशवीश की जो तलवार है वो लटकती रहती है, वो लटकती रहेगी जब तक ना कोई इसमें कोई फैसला आएगा। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोर्ट में एक स्टैंड ले ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल है वो काउंटर एफिडेविट जो है वो कोर्ट में फाइल करें कि वो ये कहें कोर्ट को कि भाई साहब, ये जो ये धारा है ये रहनी चाहिए, ये कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक कमिटमेंट की है 1947 में, जिस वक्त हमारा जो है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक हुआ, उस वक्त हमारे साथ ये कमिटमेंट की गई, यहाँ की लीडरशिप के साथ ये कमिटमेंट की गई कि आपकी आइडेंटिटी को हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये बातें पीडीपी की तरफ से आ चुकी है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर क्या आपका जवाब है? आप सवाल अपना दोहराइए। मैं शाह साहब से जो सवाल पूछ रहा था कि आज के वक्त में, मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में, साल 2018 में, क्या आज ये जरूरत नहीं है कि इस आर्टिकल को लेकर के अगर इतना हंगामा हो रहा है तो गौर खोज किया जाए, तज्जिया हो जाए। सुप्रीम कोर्ट भी तो हर पहलू को देख करके समझ करके ही तो फैसला लेगा, अगर कोई उस पर फैसला होता है। देखिए, ये मसला तकाजों का, वक्त के तकाजों का नहीं है, ये मसला एक कमिटमेंट का है। एक कमिटमेंट जो है वो यहाँ के लोगों के साथ की गई है। ठीक है सर, आपको किसी भी सूरत में अगर आपको यहाँ के लोगों के एहसासात और जज्बात की कद्र है, आप यहाँ के लोगों के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखते हैं, दिल में जो खदशा था, आपको
ये जो दायरा है या ये जो कमिटमेंट्स आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की है, जम्मू कश्मीर का नौजवान आगे आ रहा है, हर सूरत में पूरी करेंगे, हर सूरत में बरकरार रखेंगे, तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो फिर आज उसकी जरूरत क्या है? पहले उस वक्त उन लोगों के दिल में खदशात थे, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जिस बात का डर था उसको लेकर के कमिटमेंट किया गया। मैं इस पर जवाब दूंगा आपसे, मैं जवाब दूंगा। आप मुझे समझा सकते हैं कि 35A क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि 35A रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कहां पे रुकावट है? आप मुझे समझा सकते हैं? तो आप ये समझाइए ना कि अगर 35A हटता है तो फिर कहां से रुकावट हो रही है? आम कश्मीरियों के लिए क्या दिक्कत पैदा हो रही है? आप यहाँ पे कहते हैं, देखिए आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ऑलरेडी अगर आपको मालूम होगा, जम्मू के इंडस्ट्रियल एस्टेट में इस वक्त 60% इंडस्ट्रीज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आए हुए हमारे भाइयों की है। और जम्मू कश्मीर के हालात, क्योंकि कश्मीर वादी के हालात ऐसे नहीं है, यहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, यहां पे इशू है, इस वजह से यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। अदरवाइज यहां पर भी इन्वेस्टमेंट है, यहां पर भी जो आपके जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो ये जो ये गलत नोशन पैदा किया जा रहा है, मैं आऊंगा हमारे भाई साहब, अगर ये 35 हटेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, कॉलेजेस बनेंगे, वो ऑलरेडी यहां पे है। गलत फहमी है, हमारे पास लैंड ग्राउंड्स एक्ट है, ये गलत फहमी जो है इसको दूर करने की जरूरत है। ये बात तो अभी हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि असल में गलत फहमी कौन फैला रहा है, असल में गलत फहमी है क्या। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। चलिए, हम बात कर रहे हैं आज 35 से कि जिस पर 36 का आंकड़ा तो नजर आ रहा है, लेकिन इसका हल क्या है और आज के मौजूदा हालात में इसको लेकर के जो तमाम तरह की बातें हो रही हैं, क्या इस पर गौर व खोज या तज्जिया नहीं होना चाहिए? अगर एक कमिटमेंट 1954 में हुआ है तो आज के वक्त में उस कमिटमेंट की कितनी अहमियत है या कितनी जरूरत है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ एक और खास मेहमान पल्लवी शर्मा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अभय दुबे साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। चाहे मुजफ्फर शाह साहब ने जो बात कही या फिर ताहिर सईद साहब ने, क्या आप भी उसी बात से इत्तेफाक रखते हैं? या सुभाष कश्यप साहब जो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं यह दिखता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हटता है 35 से, उनकी नजर में? नहीं, देखिए, जो सुभाष कश्यप साहब को मैंने सुना उसमें मुझको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जो आप बात कह रहे हैं। और वैसे एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1961 में पूरन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 जजेस की बेंच इसको एक बार डिसाइड कर चुकी है। 1969 में सत्यप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच उसको रीअफर्म कर चुकी है। व्हाटएवर। अब बड़ा प्रश्न यह है, ये कहते हैं कि ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 35 है, ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं लाया गया, क्योंकि वो कहता है कि अगर कोई कानून आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 के तहत बिल के रूप में प्रोड्यूस करना होगा। 368 का एक प्रोविजन में पढ़कर बताता हूं। आर्टिकल 368 हैज ए प्रोविजन व्हिच सेज दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शैल हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ये लिबर्टी देता है कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आ सकता है। अगर इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी व्याख्या करती है तो विश्वास रखिए 1953 के बाद जितने अमेंडमेंट किए, जम्मू कश्मीर की शिकायत ही ये है कांग्रेस पार्टी से कि उसने इरोड कर दिया आर्टिकल 370 को, स्केलेटन रह गया। 97 सेंट्रल लिस्ट की जो एंट्रियां थी उसमें से 94 एक्सटेंड कर दी। सदर रियासत था उसको बदलकर गवर्नर कर दिया, प्रधानमंत्री था उसको बदलकर चीफ मिनिस्टर कर दिया। बहुत सारे संशोधन हो गए। तो क्या वो सारे संशोधनों को समाप्त कर दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझको इसलिए आश्चर्य होता है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा कि वेस्ट पाक रेफ्यूजी को सिटीजनशिप देंगे। वो सिटीजनशिप जब दे सकते हैं जब आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त कर दें। आज एक भी शब्द कहने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा ही नहीं करनी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से
ये खत्म कर सकती है। 2 विधान 2 निशान। आखिरी 10 सेकंड में ये बताता हूं, अभी किसी सज्जन ने बहुत अच्छी बात की। 26 अक्टूबर 1947 जब एक्सेशन हुआ, 5 मार्च 1948 को जब राजा हरि सिंह ने तय किया 2 विधान और 2 निशान रहेंगे, 15-16 मई 1949 जब वल्लभ भाई पटेल के निवास पर आर्टिकल 370 का भविष्य तय हुआ, और 26 जनवरी 1950 जब आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। वेयर वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी कंसेंट के बगैर नहीं आ सकता था। तो राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ टीवी की डिबेट में इसको मना करते हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं दिया और कोई अंतर इसमें आने वाला नहीं है। मुझको लगता है कि 5 जजेस की बेंच एक बार डिसाइड कर चुकी है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय इस पर आगे एक लार्जर बेंच के लिए हो सकता है कि विचार करने के लिए। ठीक है, महेश वर्मा साहब इस पर जवाब देना चाहेंगे जो बात कह रहे हैं अभय दुबे साहब? देखिए, अभय दुबे साहब की अपनी मजबूरी है कहने की, क्योंकि कांग्रेस का जो ये एक जवाहरलाल नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला साहब के बीच में ये पैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था 1952 में, अब सवाल ये उठता है कि वो जो पैक्ट हुआ था वो पैक्ट जो है लीगल था या नहीं। उसके तहत 1954 में 35 को जो है वो संविधान में जोड़ा गया। इन सब बुनियादी बातों का आज जो है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला सुनाने वाली है। उसी बात को लेकर जो है लोग वहां गए हैं कि भाई हमारी अधिकार की बात है। तो उन सब बातों को आज के डेट में ये 2 इन्होंने रेफरेंस दिए कि भाई 2 ऐसे जजमेंट आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें ऑलरेडी ये चीज डिसाइड हो गया है। आज जो चीज गया है वो सुप्रीम कोर्ट को अभय दुबे जी से या कांग्रेस से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जो लोग इसको सुन रहे हैं उनको मालूम है कि वो 2 चीज किस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उसका कारण क्या था। आज जिस कारण के आज जिस सुन लीजिए, मैं बोल रहा था अभय जी, मैं बोल रहा था आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस ओपिनियन पे सुनिए आप वही नहीं आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपको आज आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने कितना बड़ा संविधान के साथ संविधान का सौदा कितना बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के साथ किया है। ये सुनने की अगर हिम्मत है तो आज सुन लीजिए। आपको मैं चुनौती देता हूँ कि जो भी किया शेख अब्दुल्ला के साथ जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल गलत किया। उनको अधिकार ही नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर वो एग्रीमेंट करते शेख अब्दुल्ला के साथ। आप पहले पढ़ लीजिए उसको कि 35A को आप मुझे ये कहते हैं। सुनिए, शेख अब्दुल्ला का क्या डिमांड था कि केंद्र से पैसा जाएगा उसका कोई जम्मू कश्मीर हिसाब नहीं देगा। क्या मतलब बनता है भाई? आप पैसा जम्मू कश्मीर को देंगे और उसका कोई हिसाब नहीं लेंगे। ये जम्मू कश्मीर का ये विधान होना चाहिए। अरे आप कहाँ खड़े थे बताइए? प्रजा परिषद मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। चलिए ठीक है, 1 on 1 अगर बाहर शादी करनी है हिंदुस्तान के राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसी कोने में उसकी नागरिकता उसके सारे अधिकार ये कर लिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं शाह साहब। तीसरी बात सुनिए, आप लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। ये मिस्टर शाह और आप दोनों आदमी गलत बयानी कर रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो इस्तीफा दिया था इसके प्रोटेस्ट में और सरदार पटेल ने कहा था कि जवाहर पछताओगे। मैं इस पर जवाब दे रहा हूं। ठीक है महेश जी, कहने के बाद उन्होंने उसका विरोध किया। ठीक है राकेश कपूर जी, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये गलत बात आप लोग प्रचारित कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राकेश कपूर जी जिन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया। ठीक है, इस पर जवाब ले लेंगे। मैं आ रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने एक मैं आपके पास गया जब शेख अब्दुल्ला ने बेईमानी के साथ 75 विधायक जवाहरलाल नेहरू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे बाद एग्रीमेंट हुआ उसके विरोध में उन्होंने उसका जवाब दे लेता हूं। मैं शाह साहब आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन राकेश कपूर साहब है कि मैं सर जवाब ले रहा हूं। राकेश कपूर साहब, नेहरू वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है शाह साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर। Sheikh Mohammed Abdullah was Prime Minister of Jammu and Kashmir. किस शाह साहब, they had all the legal authority. प्रधानमंत्री शाह साहब, वो क्या गवर्नमेंट के अंदर आया? अभी मैं आ रहा हूं। ये मतलब कि बेईमानी किसी से हुई? नो सर। अरे साहब, नॉट एट ऑल। भटकिए मत। महाजन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बाहर निकल जाए यहाँ से। भटकिए मत बहस से, भटकिए मत। राकेश कपूर साहब, भटकिए मत। अरे
रुक जाओ भाई, ये नहीं कह रहा है राकेश जी, अरे आपको जो है जम्मू कश्मीर का जो, अरे भाई बोलने तो दो, बोलने तो दो, अपनी तरफ मोनोलॉग क्यों कर रहे हो? एक तो सबसे पहले फैक्ट सही जाना चाहिए। एक तो यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के मुद्दे पे नहीं बल्कि नेहरू लियाकत पैक्ट पर इस्तीफा दिया था, नेहरू लियाकत पैक्ट होने के बाद। एक तो ये नहीं, ठीक है, नहीं है, गलत बात मत बोलिए। एंड जब 370, अरे भाई रुक जाओ, ये कोई जनसभा हो रही है बीजेपी की, ये कोई बीजेपी की जनसभा है? राकेश जी आप जनसभा की बात नहीं कर रहे हैं। अरे चुप रहो, इतनी तो बोलो कि कम से कम चुप रहो, नेहरू और शेख अब्दुल्ला के चुप रहो, पैक्ट हुआ, चुप रहो, बीजेपी का विरोध करने के लिए। अरे चुप रहो यार, हम किसका विरोध करेंगे? ये हमारी मर्जी है, हमको बताओगे तुम कि किसका विरोध करें, किसका समर्थन करें? ये हमारी मर्जी है, ये हमारी मर्जी है भाई। तो तुम तड़ाक करके बात मत, ये हमारी मर्जी है, इस लेवल पे मत मर्जी नहीं है कि आप मेरे से तुम तड़ाक करके बात करो। इस लेवल पे मत उतरो, इस लेवल पे मत उतरो। अच्छा अरे भाई इतना तो सबसे बड़ी बात है, अरे भाई अरे भाई संस्कारी हम नहीं है, लैंग्वेज, हम संस्कारी नहीं है, जिसकी मिठास के बारे में पूरी दुनिया जानती है। हम जबान की मिठास बनाए, हम संस्कारी नहीं है। मुझको भी इजाजत की शिकायत की सितमगर, और कुछ तुझको भी मजा मेरे आजार में आवे। अरे सुनो तो सही यार, बात तो सुनो ना। मैं नहीं हूँ शायर, ये गालिब का शेर है। आपकी आप थोड़ा यार यहाँ मुझे डिस्कस करने आए हो क्या? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? डोंट टेक दिस डिबेट टू द लेवल, उस लेवल पे मत ले जाओ जहां तुम लोग करते हो। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, मेरी अर्ज ये है कि जो ये 35A है, दिस इज, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की वकील बैठी हैं, दिस इज द फैसिलिटेटर फॉर 370। और 370 जब आर्टिकल 370 जोड़ा गया, उस समय ये पता होना चाहिए मेरे सारे मित्रों को कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश था, एक स्वतंत्र राज्य था। जम्मू कश्मीर की जो रियाया थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की रियाया नहीं थी, वो महाराजा की सब्जेक्ट थी, वो महाराजा की प्रजा थी। 1927 से वहां पर यह कानून लागू है, जो कि कानून बना था कश्मीरी पंडितों के आंदोलन पर कि कश्मीरी कश्मीरियों का हो। इसलिए वहां पर जो है जमीन जायदाद दूसरे बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसकी वजह यह थी कि वहां पर उस समय के अंग्रेज जो है वो अपने बंगले बना रहे थे, मुल्की एजुकेशन। यस, वक्त की जरूरत। और देखिए ना, अब असली मुद्दे पर आते हैं। असली मुद्दा ये है कि जो ये आर्टिकल 35A है, ये इसलिए लाया गया बाद में, चूंकि 370 जब लागू हुई थी तब भारत की पार्लियामेंट नहीं थी, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भाई, तब जो है वो जब भारत की संसद नहीं थी, लोकसभा नहीं थी। इसलिए लेट मी कंप्लीट। मेरी अर्ज है यार तुमसे, मेरी अर्ज है यार तुमसे, तुम्हें यही नहीं पता है जब मैं क्या हंस के आगे बीन बजाऊं, तुम्हें यही नहीं पता है कि उस समय संविधान था या नहीं था? उस समय संविधान नहीं था भारत का, तुम्हें यही नहीं पता है तो कब भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं हम इतनी देर से? संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले नहीं था, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के तहत था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो यार, क्या कर रहे हो? पूरा पढ़ के आया करो। पढ़ के आए हैं, ठीक है सर, पूछा था पता नहीं है तुमको। देखिए 1927 में ये सारा किस्सा शुरू हुआ था, जब डोगरा महासभा और कश्मीरी पंडित महासभा इनके महाराजा हरि सिंह के पास गए थे कहने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब से बहुत सारे ये वर्कर्स जो हैं जम्मू कश्मीर में आ रहे थे। तो ये लोग गए कि हमें अब खतरा हो रहा है कि हमारी जो जमीन है ये कहीं उस पे भी कब्जा न कर ले। तो महाराजा हरि सिंह ने उस टाइम डोगरों और कश्मीरी पंडितों की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम पॉपुलेशन तो कश्मीर में बहुत कम थी, तो उन्होंने सिर्फ उनको रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आर्टिकल 35A की बात की, जिसका नोटिफिकेशन फिर बाद में 1932 में जारी हुआ।
शेख महाराजा हरि सिंह ने यह तक कहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी कि हमारे यहां से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बना ही नहीं था, क्योंकि उनका व्यू बहुत क्लियर था कि ना वो इंडिया की तरफ एसीड करेंगे ना वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। उन्होंने साफ कहा था, बिल्कुल वो ऑटोनॉमी चाहते थे। फिर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से, ये जानते होंगे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक साइन हुआ पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया ने डिबेट जारी रखा जम्मू एंड कश्मीर के साथ, जिसके तहत फिर जब पाकिस्तान से अफगानी वॉरियर्स ने कश्मीर पे हमला बोल दिया तो महाराजा हरि सिंह के पास ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ जिसको आज हम इतना डिबेट कर रहे हैं, असेशन एग्रीमेंट साइन किया और आर्टिकल 35A आया। जो इन्होंने अभी कहा वो थोड़ा सा उल्टा है। आर्टिकल 370 को रखने के लिए 35A नहीं आया, 35A को रखने के लिए 370 आया। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये थोड़ा उसमें वो हो गए। इसमें बहुत ठीक है। एक मैं बात और जोड़ना चाहती हूँ, जो बात ये लोग कर रहे हैं कि लीगल अथॉरिटी थी या नहीं थी उस टाइम तो इंडिपेंडेंस अभी मिला ही नहीं था जब ये 35A और एसेशन वगैरह और ये अकॉर्ड, ये सारी बातें जो चल रही थी। 561 प्रिंसली स्टेट्स उनको बोलते थे, क्योंकि उस वक्त हर स्टेट में राजा वगैरह गवर्न करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एक देश वैसा था ही नहीं। 561 स्टेट्स गए एंड ऑल ऑफ दैट, और नहीं, 561 प्रिंसली स्टेट्स में सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसने अपने ऑटोनोमस स्टेटस के लिए लड़ाई की और वहां पे उसको रखना चाहा। लेकिन आज आप देखेंगे तो 370 के बाद 371 D, E, F, G, H, I, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सबको एक ऑटोनॉमस स्टेटस है। तो जम्मू कश्मीर के ऑटोनॉमस स्टेटस पे इतना डिबेट किस लिए? आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में भी नॉन हिमाचली जमीन नहीं ले सकते, अरुणाचल प्रदेश में भी बाहर के लोगों को एग्रीकल्चर लैंड लेने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ राकेश जी, मीर जावेद साहब, एक चीज आप नागालैंड का क्या करोगे? नागालैंड में तो जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा सहूलियत है वहाँ के लोगों को। मीर जावेद साहब, मुझे ये बताइए, एक के तहत जो है जम्मू मीर जावेद साहब, मैं इसी में आ रहा हूँ कि वो जो ओपिनियन था और जो कैबिनेट ने जो फैसला रिकमेंड किया अपने फैसले को, और प्रेसिडेंट ने उसके नाते 35। सर देखिए, बात दरअसल तारीख की है और सभी यहाँ पर अपने अपने हिसाब से तारीख को जो है वो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। मीर जावेद साहब, मुझे ये बताइए, आप जम्मू कश्मीर सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। इस जो तमाम बातचीत हो रही है, क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के आम जो शहरी हैं की और उनकी जो जरूरत है उनके लिए कोई सोच भी रहा है? पूरी तरीके से लीगल है। इस वक्त मुझे लग रहा है जो साजिशें हो रही है, जो ये एक साजिश है, एक बड़ी साजिश है। कौन का? आर्टिकल 35A जो है ये एक साजिश चल रही है। इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, सभी लोगों को पता है। वो कहाँ कैसे साजिश कर रहे हैं और उनका टारगेट क्या है। उनकी नजर खाली 2019 के इलेक्शंस की है। इस साजिश को वो रच रहे हैं इस वक्त, ताकि उनका जो एक छोटा मोटा मकसद है इलेक्शन लोग हैं इस साजिश में बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं, और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि चलो जी इस वक्त स्कैपगोट बनाएंगे जम्मू कश्मीर की इस रियासत को। 35A जो है ये हमारे जो मॉडर्न इंडिया के फोर फादर्स है उन्होंने रखा हुआ है, और इस वक्त आप कह रहे हैं कि हमारे फोर फादर्स गलत थे जो उन्होंने किया हुआ है, तो इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं आप सही हैं। हमारे जो हिंदुस्तान के फोर फादर्स थे वो गलत थे, उन्होंने गलत किया हुआ है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखा है। अपनी बात रखना चाहिए। ये एक्सेशन जो है, आप इस वक्त फिर एक्सेशन को चैलेंज कर रहे हैं, अगर आप 35A को चैलेंज कर रहे हैं। उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो पिटीशन आई है, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 पिटीशन है, और तीनों पिटीशन में जो कलेक्टिव मुद्दे हैं वो जरा मैं रख दूं। एक जो एनजीओ ने फाइल की, जो RSS रन एनजीओ है, वी द सिटीजंस नाम से, बिल्कुल, जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनकी मेन पिटीशन है वैलिडिटी को लेकर, हाँ, वो है कि भाई ये जो 368 को बाईपास किया है, 370, हाँ सर दैट्स इन ओपन। इसको क्या अब मैं ऐसी बात नहीं कर रही थी, मैं ऐसी उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, बताया कि क्या है। नहीं, 368 में
वी आर ऑन द लार्जर पिक्चर सर। एक मिनट, 368 को बाईपास करके जो 370 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके ये जो 35A को लाया गया, क्या ये वैलिड है या नहीं? दूसरा है हाँ कि क्या एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जा सकता है, जो 35A इंसर्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने अपने असेंट पे। और तीसरा है कि ये जो लैंड का मुद्दा है इसको लेके फिर एक इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन डली, जो एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की चारू नाम से, उन्होंने डाली कि भाई इसमें औरतों के साथ ज्यादती हुई है और ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वालिटी की बात करता है उसके अगेंस्ट है। इन सब मुद्दों में आज आप देखेंगे उस वक्त से लेके अब तक हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं किसी कोर्ट ने इंटरवीन किया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2002 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये जो औरतों वाला मुद्दा ये तो उसी वक्त समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो औरतें हैं जो नॉन रेजिडेंट्स के साथ शादी करती हैं उनको भी रेजिडेंट स्टेटस मिलेगा, उनका भी रेजिडेंट स्टेटस बरकरार रहेगा। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ठीक है औरतों का तो रहेगा लेकिन जजमेंट ये नहीं बोलता कि उनके बच्चों का रहेगा या नहीं। तो ये जाहिर सी बात है जब दो स्टेट चल क्या रही है, बच्चों का तो होगा ही। मैं शाह साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। बात करना जो बच्चे होंगे शाह साहब आपके पास ही आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर के होंगे, बच्चे तो बाहर के होंगे। शाह साहब मैं दो ही बात करूंगा, सिंपल। आज की तारीख में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, करगिल, लद्दाख, पूरी वहां की जनता मैसिव मेजॉरिटी उम्मीद रख रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 27 तारीख को, वो तो आज भी उम्मीद रख रहे थे 27 तारीख को इस जो ये मुकदमा है या मुकदमा बर्खास्त कर दिया जाएगा, इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, एक कानूनी पॉइंट में आपके सामने रख रहा हूं। प्रोविजंस जो हमको अकॉर्ड होते हैं स्पेशल स्टेटस के टू द फेडरल यूनिट्स, दे कैन नॉट बी रिविजिटेड बाय द कोर्ट्स। ठीक है, मैं इसको जरूर नॉट बी रिविजिटेड। मैं आ रहा हूं राकेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा और पल्लवी में आपके पास आ रहा हूं। लेकिन अभय दुबे जी, ये जो आप 368 को मेंशन कर रहे थे कि किस तरीके से लाई जा सकती है या फिर जम्मू कश्मीर को किस तरीके से यहां से एक्सक्लूड रखा गया था, वही बात शाह साहब कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा आपको भी लगता है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में समाज चल रही है क्या उसको चलने देना नहीं चाहिए? कम से कम सुप्रीम कोर्ट भी तो अपनी तरफ से हर पहलू को देख करके ही काम करेगा ना। नहीं, तो उसमें कौन ये तय करने वाले हम कौन होते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या दिशा तय करेगा? मेरा आर्ग्यूमेंट पॉलिटिकल था कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखती है, टीवी की डिबेट में मैं 4 दिनों से हूं, हर एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता है नहीं हम तो इसके अगेंस्ट है, हम आर्टिकल 370 के अगेंस्ट है, 35A के अगेंस्ट है। तो कौन सा कानून इनको रोकता है? अभी बिल्कुल ठीक कहा मोहतरमा ने कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 368 को लेकर और जेंडर इक्वलिटी को लेकर अलग अलग पिटीशंस हैं, मगर ये याचिकाएं केंद्र की सरकार को रोकती है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से स्ट्राइक डाउन नहीं कर दे वो 35A को। कौन सा कानून रोकता है? ये चाहे तो कल कर दें। ये 2 विधान 2 निशान, आर्टिकल 370, 35A, ये तो सुविधा की राजनीति। रोक कौन रहा है इसको? सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पका रहे हैं और कहते हैं कि असल में आप काम कर ही नहीं रहे, ये कह रहे हैं अभय दुबे जी। आर्टिकल आपको रोक कौन रहा है? कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं जल्दी से। वक्त ये निशाना बनाकर जम्मू कश्मीर को 2019 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है महेश जी, सिर्फ इसको आप एक मुद्दा बना करके सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं, आप असल में कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए, अभय जी का जो अपना पॉलिटिकल कंपल्सन होगा ये सब बात बोलने का, हमारा जो एक तो राष्ट्र को लेकर तो एक राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति का एक राष्ट्रवादी सोच जो है कभी इस बात को परमिट नहीं करती है कि कश्मीर जो है हमसे अलग है। कश्मीर में जो कुछ भी है आज के डेट यहाँ पर तो अभी 35 ये बात बोली या ये कहने की कोशिश की है, यही तो बात कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा ही हिस्सा है। साहब बोलने अगर कोई बोलने अगर कुछ हम कहना चाह रहे हैं उसको बोलने दिया जाएगा, उसको समझा। अगर आप बोलने ही नहीं देंगे, कहने ही नहीं देंगे, ठीक है, बीच में ये सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे तो हम क्या बता पाएंगे? ठीक है महेश भाई, निकाहनामा क्यों वापस लेना चाह रहे हो? नहीं ठीक है महेश जी, अब देखिए, अब इन्होंने बताइए ना क्यों? एक अलग पसंद नहीं है क्या? फैसल शाह का जो ट्वीट आया है
उस मुतालिक से वो बात कर रहे हैं, एक IAS है, लेकिन वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में हमसे निकाह किया हुआ आपने, नहीं निकाह की बात, निकाह की बात, तलाक की बात, जो कुछ भी हो रहा है, अगर निकाहनामा आपने वापस लिया उसको आपके ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है। बिल्कुल हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, ये हम ये बैठ के इस स्टूडियो में मेरे भाई हमारे लोगों की तरफ भी तो देखिए, कानून की बात, सुनिए कानून पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जो है कोर्ट तय करेगा, पूरी चुनाव रैली आज बंद है, उसको आप भी मानोगे, हम भी मानेंगे। एक बात, दूसरी बात कि जो अभय दुबे जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके ऊपर राजनीति कर रही है और राजनीति की वजह से ऐसा, मतलब उसका जो 370 को हटाने का वो जो एक उनका मैनिफेस्टो में है, पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके वजह से 35A को भी अपोज, इसको लेकर भी अपोज कर रही है और 35A को भी ये करना चाहती है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि 370 का हमने विरोध शुरू से इसलिए किया क्योंकि हमें हमेशा लगा कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की ये एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत डील था, बिल्कुल गलत, डील की वजह से पूरे देश, ये पूरे देश को कांग्रेस ने गुमराह किया और एक असंवैधानिक काम इस देश में हुआ। मेरे भाई धारा 370 के तहत 35A को जोड़ा गया। मेरे भाई बिल्कुल गलत, को आज अधिकार नहीं है कि जिस अधिकार को उसने दिया उस अधिकार को वापिस ले ले। बिल्कुल गलत, जिस अधिकार को राष्ट्रपति ने संविधान में जोड़ा उस अधिकार को आज राष्ट्रपति वापस नहीं ले सकता है बिना जम्मू कश्मीर विधानसभा के बातचीत के उसकी रजा के बगैर। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ये कैसा तमाशा है संविधान के साथ? मैं अगर इस बात को हम कहते हैं तो हम गलत हो गए, हम देशद्रोही हो गए और कांग्रेस राष्ट्रवादी हो गई। राकेश कपूर साहब, अरे अभय जी कम से कम उस बात को तो कहिए जो गलती कर चुके हैं आप। जल्दी से रिएक्शन, जम्मू कश्मीर के मामले में जितनी सियासत आप लोगों ने करी किसी ने नहीं करी। राकेश कपूर साहब, राकेश कपूर जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मेरे पे बहस करोगे तुम? मेरे पर बहस आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनको बोलने दीजिए। पर्सनल नहीं हुई है सर, पर्सनल नहीं हुई। राकेश कपूर जी ये बताइए, यहाँ बात हो रही है पॉलिटिकल एजेंडा की और 2019 की इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। आप इसको किस तरह से देखते हैं? 2019 और इलेक्शंस, आम इंतखाबात से जोड़ करके क्या ये मामला आज देखा जा रहा है या इसी वजह से सब कुछ है? देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, बहुत कम वक्त है, देखिए दो जजमेंट की इन लोगों ने बात करी, पल्लवी जी ने भी, अभय जी ने। उनसे पूछ लीजिए कि वो था क्या, और आज का जो जाना पड़ेगा। राकेश जी, अरे इतने बड़े विद्वान को आपने विधि विशेषज्ञ को बुला लिया है, हमें पता ही नहीं था। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि आप, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का रोना रो रहे हो, इसका नागालैंड और मिजोरम का क्या करोगे? नागालैंड में तो आपका IPC भी लागू नहीं है। सवाल क्या है? नागालैंड में ये सवाल आपका क्या था? मैं जानना चाह रहा हूँ 2019 और इलेक्शन से क्या इसका ताल्लुक है जो इस वक्त सब कुछ चल रहा है? जो अनुच्छेद 371 है, सिक्किम चली गई होती, उसके तहत तो आप सिक्किम का क्या करोगे? सिक्किम के लिए आपने बार बार तो सुनिए पल्लवी, 2003 में अगर अटल जी के गवर्नमेंट में ये, अटल जी ने तिब्बत दे दिया, अटल जी कर रहे हो, ठीक है, अटल जी ने तिब्बत दे दिया चीन को। अटल जी क्या कर रहा हो? अटल जी ने तिब्बत दे दिया। अरे राकेश कपूर का क्या मतलब है? मैं तो जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। राकेश कपूर क्या कोई प्रधानमंत्री था? जो अटल जी ने कहा वही तो बात है कि यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे उन्होंने अभी कश्मीर को कहा कि कोई नहीं चाहता कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो। देखिए, और उल्टा ये कहते हैं कि 35A हटना भी चाहिए। तो ये बेसिक इनकी शायद रिसर्च कहीं लैक करी कि अगर 35A हट गया तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो इंडिया के सिटीजन रहेंगे नहीं उसके बाद। We'll cease to be citizens of India. हम इंडिया के सिटीजन पर रहेंगे नहीं। 35A में एज पर लीगैलिटी क्या मिलता है? अगर आप 35A की लीगैलिटी देखेंगे वही हमें इंडिया का हिस्सा बनाती है। 370 हमें इंडिया का सिटीजन बनाती है। अगर 35A हट जाएगा और यही रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया ही नहीं। हटने पर जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा नहीं रहेगा। आप मुझे बता दीजिए। आप राइट्स दिए जाते हैं, हमारे पास नहीं है, हम बातचीत को शामिल नहीं कर पाएंगे। ताहिर साहब आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है, ताहिर साहब आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ।
आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि आखिर इस आर्टिकल 35A का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि इसी से आगे जम्मू कश्मीर का हाल और मुस्तकबिल तय होना है। लेकिन सभी इस आर्टिकल को अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं और अपने अपने हिसाब से उसका मुतालबा करते हैं, यही तो दिक्कत है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।